नमस्कार साथियों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और ग्रेटर नोएडा के ज़बरदस्त मुक्केबाजी के मुकाबले में पहुँचा हूँ। यहाँ पर लगभग 2200 प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और ज़ोरदार व्यवस्थाओं के साथ में देख सकते हैं 4-4 रिंग लगी हुई हैं और इन 4 रिंगों पर जो बाउट होंगी लगभग 1100 बाउट होंगी, जिसमें 150 से 200 कोचेज़ और टेक्निकल स्टाफ को लिया गया है, जिससे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। हमारे साथ में हैं प्रमोद कुमार जी, जनरल सचिव हैं उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के, जिनकी वो आयु तो 65 वर्ष है, लेकिन इनके कारनामे बड़े ऊंचे हैं। अब तक 4 नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन करा चुके हैं। क्यों ना पहली शुरुआत यहीं से हो। सर, आपकी उम्र 65 वर्ष की है और 4 नेशनल कंपटीशन करा दिए बॉक्सिंग में आपने मात्र 4 महीने में। आखिर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपको? धन्यवाद जी। मैं प्रमोद कुमार यूपी बॉक्सिंग का सेक्रेटरी हूँ और मैं बेसिकली एथलीट हूँ और मैंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया 1986 में सियोल में 5000 और 10,000 मीटर में। और क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस करता रहा हूँ, मैंने दिल्ली मैराथन और बॉम्बे मैराथन मास्टर्स ग्रुप में अबाव 50 ईयर्स में जाके 4-4 बार दोनों जीती हैं। तो मेरा स्टैमिना जो है वो रनिंग वाला है और रनिंग से मैं बॉक्सिंग में देखता था कि बॉक्सिंग का काफ़ी चांस है मेडल का इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम इसमें थोड़ी सी मेहनत करें तो बॉक्सिंग का बहुत स्कोप है ओलंपिक में मेडल जीतने का एथलेटिक्स के मुकाबले। तो हमने इसीलिए शुरू किया है और अभी दिसंबर से लेके और अभी पहले हमने दिसंबर में वीमेन एलीट बॉक्सिंग कराया था, उसके बाद फिर सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का कराया मार्च में, और अभी ये RSC टैलेंट हंट जो है पूरे जो है ये 8 ग्रुप हैं, जो 4 ग्रुप हम ख़त्म कर चुके हैं और 4 ग्रुप आज से शुरू होने जा रहे हैं। मैन वीमेन यूथ मैन वीमेन और वो ख़त्म हो चुका है और अभी आज से जूनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर गर्ल्स का 4 लोगों का इस तरह से मिला के अगर हम सारे नेशनल करें तो कम से कम ये 8 नेशनल्स हैं अभी दिसंबर से लेके अभी तक। इसमें हमारा सपोर्ट सबसे ज़्यादा है RSC और साई और अपना फेडरेशन का मेन योगदान है। हम लोग उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, रिंग की, ऑफिशियल की, वॉलंटियर्स की और अपना रिंग की, और जो भी हमसे जितना भी है उनके लिए हम कर पा रहे हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से करने की, क्योंकि इसमें से बच्चे बड़े टैलेंटेड निकलेंगे। और ये जो बच्चे उसमें भी थे 2000 से ऊपर थे मैन वीमेन में, और इसमें भी इतने ही हैं लगभग। तो ये बच्चे जिनको चांस नहीं मिलता वो सब यहाँ आके ऑनलाइन एंट्री करते हैं। ओपन एंट्री है, कोई रुकावट नहीं है। हम लोगों ने जितने भी बच्चे आए, अगर किसी की ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसको भी हमने एडजस्ट किया है। हमने किसी बच्चे को वापस नहीं जाने दिया। एडजस्ट तो कर दिया, सवाल वहीं का वहीं है। सवाल था कि आखिर इतनी ऊर्जा आप में कहाँ से आती है, वो नहीं बता रहे सर आप। नहीं, मैंने ऊर्जा बताई है क्योंकि मैं अभी मैंने रनिंग बंद कर दिया, लेकिन मैं सुबह उठ के 50 से 100 किलोमीटर तक डेली साइकिलिंग करता हूँ। रेगुलर मेरा रूटीन है और अपना मैं देसी मेरा खाना पीना है सारा का सारा। मैं वेजिटेरियन हूँ। कोई किसी तरह का ड्रिंक, स्मोकिंग, कोई गुटखा तंबाकू से कभी कोई वास्ता रखा नहीं है। अपने घी दूध से वास्ता रहा और उसी की मेरी एनर्जी का यही रीज़न। सर, सुना है आप एथलेटिक्स में तो आपने मेडल जीते, सुना सेल्टेक्स में रहकर भी आपने काफ़ी सरकार को रेवेन्यू दिलवाया सर। नहीं, मैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में था, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज में, जो कि शायद लोगों को पता नहीं है कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू वाला है। तो इस टाइम ना होने के कारण हम लोगों ने, मैं जब प्रिवेंटिव में था तो काफ़ी बड़ी बड़ी रेडें हमने की हैं और काफ़ी रिवेन्यू गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने जीवन का जो सफ़र था वो खेल से शुरू किया और सरकार को भी बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया, काफ़ी अच्छी बात है। सर, लगातार जो 4 नेशनल कंपटीशन जो कराए हैं आपने, इसमें बच्चों के भविष्य को लेकर क्या आपको उनका अच्छा वक्त यानी अच्छा मौका आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं? जो लगातार आपने 4 नेशनल कंपटीशन कराए, उसमें बच्चों के कितने अच्छे दिन आने वाले और क्या उनको लाभ मिलेगा सर? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी सिर्फ एक गांव से शुरू किया है। मैं रहने वाला तो गाजियाबाद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मैं उसमें जो है रूरल से शुरू किया था और हमारा सेंट्रल कोचिंग कैंप एक यूपी का लगता था, जिसमें हमारे स्कूल में लेटर गया था कि भाई आप जो हैं इसमें सेंट्रल कोचिंग कैंप में 20 दिन रह के अपना प्रैक्टिस के लिए चांस मिलेगा।
तो मेरा जब पीटीआई ने उसमें नाम लिखा था और बाबू टाइप कर रहा तो मेरे नाम के आगे एथलेटिक्स लिखा गया था। तो मैंने डरते डरते पूछा, एथलेटिक्स तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्या होता, आपने मेरा नाम इसमें लिख दिया है। तो उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ़, दौड़ने कूदने को एथलेटिक्स कहते हैं। तो वो मेरी बेसिक स्टार्टिंग थी और उससे बाद में आज तक मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मैं स्कूल्स में था, ऑल इंडिया स्कूल चैम्पियन था, यूनिवर्सिटी में था तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियन था, और मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो मैंने फिर एशियन गेम्स पार्टिसिपेट्स किया कॉलेज में रहकर। 82 के फाइनल ट्रायल में भी मैं कॉलेज में था तो मैंने दिया, और उसके बाद 86 डिपार्टमेंट में आने के बाद मैंने पार्टिसिपेट्स किया। तो मैं जो मेरे साथ इस पूरी जर्नी में जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मैं अभी भी मैं सोचता हूँ मैं अपना जीवन उन्हीं बच्चों को दूँ स्पोर्ट्स के लिए, जो बच्चे जिस तरह से मैंने सफ़र किया कि कुछ थोड़ा सा गाइडेंस है, मेरी गाइडेंस है, अगर कुछ वो खड़े हो पाएँ तो मेरा थोड़ा बहुत योगदान इस देश के लिए, इस देश के खिलाड़ियों के लिए मैं जब तक ज़िंदा हूँ देने की कोशिश करता रहूँगा। सर, जीवन में आप नंबर 1 और ओनली 1 की दौड़ में ही रहे और यकीनन जीवन को पार लगा रहे हैं नंबर 1 बन के। मेरी कोशिश है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ इसको करने की कोशिश तन मन धन से। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ऑफ बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है उसमें इस बार आप दम लगाने के लिए इस तरीके की भूमिका बना रहे हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी पोस्ट के लिए इंटरेस्ट नहीं है। और मैं ये मानता हूँ जितनी भी देश में फेडरेशन और एसोसिएशन है, अगर वो स्पोर्ट्स के लिए काम नहीं कर रही है तो उन सीटों की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक आप खिलाड़ी पैदा नहीं करेंगे। मैं तो सर मैं तो कहूँगा कि आप जैसे लोगों को फेडरेशन में आना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपने लगातार 4 नेशनल काम किए। उम्र 65 की चाहे जरूर हो, लेकिन हौसला जो है 20 और 22 साल की उम्र का है सर। नहीं, मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मैं खिलाड़ियों के लिए काम करना चाहता हूँ और फेडरेशन मैं तो चाहता हूँ कि जो मैंने काम किए हैं मेरी फेडरेशन या मेरे दूसरे स्टेट के सेक्रेटरी एसोसिएशन सब उससे सबक लें और उसको अच्छा करने की कोशिश करें। मेरा कोई इसमें नहीं है कि मैं फेडरेशन की किसी पोस्ट पे आऊँ। मुझे तो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी अगर काम करना पड़े तो बहुत बड़ा, एक डिस्ट्रिक्ट में ही काम करने के लिए खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा फील्ड है अगर कोई करना चाहे तो। सर, एक छोटा सा राजनीतिक सवाल नहीं है लेकिन चिंता का सवाल है। अभी पेरिस ओलंपिक हुए, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, खेलो इंडिया खेलो के तहत भी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेडल्स काफ़ी कम क्यों आए? उसके पीछे क्या कारण? नहीं, देखो, हमारे 4-5 मेडल जो हैं हम आने से चूक गए हैं। हमारे मेडल तो ज़्यादा हो जाते, बहुत सरकम चांसेस होते हैं कई बार कि जो भी है बाय चांस हो गए, नहीं तो हमारे मेडल, हमारे खिलाड़ियों की तैयारियां, कोई कमी नहीं थी। गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटीज़ देने में कसर नहीं की। हमारे मेडल ज़्यादा आते, पर कुछ सरकम चांसेस, ओलंपिक में हर कंट्री मेडल की दौड़ में होता है और उसका टारगेट मेडल होता है। बाकी एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मेडल टारगेट नहीं होता, ओलंपिक मेडल टारगेट है। मैं तो कहता हूँ विनेश फोगाट, अगर शायद अमेरिका की फाइनल नहीं होता तो शायद विनेश फोगाट का हमारा सिल्वर या गोल्ड तो पक्का ही होता अगर उसकी फाइट किसी और कंट्री से होती। अमेरिका का प्रेशर और उसके चक्कर में शायद उसको कुछ ना कुछ डिसीजन। बच्चों को सर क्या मैसेज दे रहे हैं? 2200 बच्चों आपको देख रहे हैं बॉक्सिंग के साथ। मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपना गोल बनाएं और गोल पे फोकस करें। यही एक मंत्र है, गोल आप ओलंपिक बनाएं, नेशनल बनाएं, एशियन गेम्स बनाएं, कोई भी चैंपियनशिप बनाएं, उसका फिक्स होना चाहिए कि मैंने जीतना। कोई बच्चा जो चाहे जीत सकता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो अपना गोल बना के चलता है। तो सर, हमारे साथ में थे प्रमोद कुमार जी, आदरणीय प्रमोद कुमार जी, जनरल सचिव हैं उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के। और जितनी उम्र में सर ने लगातार 4 या 5 माह में 4 नेशनल बॉक्सिंग गेम्स कराए, यकीनन सर के विचार को, सर की दूरदृष्टि को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर ने खेल के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और जैसा कि बताया कि जब तक रहेंगे खेल के प्रति यूं ही बच्चों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं हूं साथियों मनोज अलीगढ़ी और शाना बशाना मिलता रहूँगा, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद सर।